सत्यनारायण भगवान की, बोलो गुरु महाराज की जय। अब इसके बाद में सूजी महाराज कहने लगे, भैया एक छोटी सी कथा का वर्णन और करता हूँ, ध्यान पूर्वक करो कि एक तुंगध्वज नामक राजा था और वह राजा जंगल से बहुत से पक्षियों का वध करके और घूम करके आ रहा था। उधर छोटे छोटे ग्वाल वाला जो थे ना, वो सत्यदेव भगवान की कथा कर रहे। कथा खेलते खेलते छोटे छोटे ग्वाल वालों ने एक योजना बनाई कि आज सत्यदेव भगवान की कथा करेंगे। बट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा बना रखा था उसको गाय के गोबर से लेपन करके गणेश जी मिट्टी के बना के रख लिए और बट वृक्ष से छोटे छोटे फल तोड़ करके और उनका प्रसाद बना लिया और बड़ी भक्ति भावना से और गोविंद भगवान की कथा कर रहे थे। कथा वो क्या जानते थे, परंतु उनका भाव था और भाव के ही भगवान भूखे। काहे कि भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भाव से गोविंद भगवान की कथा कर रहे थे। राजा खड़ा खड़ा देखता रहा, ना तो नतमस्तक हुआ और ना ही ग्वाल जब कथा करने के बाद में प्रसाद लेकर के राजा के पास में पहुंचते हैं तो राजा ने उस प्रसाद को स्वीकार नहीं किया। ग्वाल और वहां से चल देता है अपने नगर के लिए। ग्वाल वालों ने वो प्रसाद आपस में बांट करके खा लिया और राजा अपने नगर में जब पहुंचता है तो क्या देखता है भक्तों कि उसके 100 पुत्र, घोड़े, राजपाट सब कुछ नष्ट पड़ा है। यह देख करके और राजा को बड़ा अचंभा हुआ। राजा खड़ा खड़ा सोचता रहा कि मैंने आज तक कभी किसी का धन हरण नहीं किया, किसी को सताया नहीं है, तो फिर यह मुझे किस बात की सजा मिली है। एक मिनट जब विचार किया तो मन में विचार आया, ओह कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्वाल वाला सत्यदेव भगवान का प्रसाद दे रहे थे और मैंने प्रसाद को त्याग दिया, नहीं लिया था, तो इसी वजह से सत्यदेव भगवान ने रुष्ट होकर के ये सब कुछ कर दिया हो। ऐसा मन में विचार कर राजा उधर से तुरंत लौट करके जंगल के लिए जाता है और जंगल में जाकर के ग्वाल वालों को बुलाता है इशारा करके। सभी ग्वाल वाला आते हैं हाथ जोड़ करके, घबराए हुए हैं कि आज राजा कुछ सजा देगा, हमसे कोई गलती हो गई है। और ग्वाल वालों के नजदीक आते ही और राजन कहता है कि ग्वाल वालों, ग्वाल वाले कहने लगे कि ये राजन हमसे क्या गलती हुई है। राजा कहता, अरे ग्वाल वालों, गलती भैया तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। क्या कि जो आप प्रसाद दे रहे थे भैया, वो प्रसाद कहाँ है मेरा, मुझे प्रसाद दे दो। ग्वाल वाले कहने लगे, महाराज अब हमारे पास कोई प्रसाद नहीं, हमने तो जो आप छोड़ गए थे वह भी बांट के खा लिया, अब मेरे पास कोई प्रसाद नहीं है। लेकिन राजा बारंबार जब कहने लगा कि प्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए, तो एक ग्वाल वाल कहने लगा कि राजन प्रसाद कोई ऐसी चीज नहीं है, हमने तो इस वट वृक्ष से छोटे छोटे फल तोड़े थे, ले जाओ तोड़ के। और अगर प्रसाद चाहिए तो प्रसाद तो भगवान को भोग लगा करके तब बनता है। यदि आपको प्रसाद प्राप्त करना है तो समस्त सामग्री एकत्रित करा के हम ही से और इस वट वृक्ष के नीचे ही और भगवान सत्यदेव की कथा कराएं, प्रसाद का भोग लगेगा, फिर भोग लगने के बाद में आपको प्रसाद मिलेगा। राजा ने कहा कुछ भी करो, मुझे प्रसाद चाहिए। तो राजा ने समस्त सामग्री एकत्रित करा करके उन्हीं ग्वाल वालों से भगवान सत्यदेव की कथा उस वट वृक्ष के नीचे कराई और कथा का श्रवण किया। बाद में कथा का प्रसाद भोग लगा करके और प्रसाद प्राप्त किया और प्रसाद लेकर के राजा जब अपने नगर को जाता है तो क्या देखता है कि सब कुछ पहले ही जैसी स्थिति थी। तो प्रभु की कृपा से और राजा के मस्तिष्क में भी ये बात बैठ गई दिमाग में कि गोविंद भगवान की कृपा बहुत बड़ी कृपा है और वह राजा भी जन्म जन्मांतर के लिए इसी सत्यदेव भगवान के इसी चरणों में विलीन हुआ और इस व्रत को करते हुए इस लोक में समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ
इस श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवार खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय